यहाँ 4 बच्चे एक कमरे में कैसे रह सकते हैं। दोबारा शादी करने के बाद पिता अपनी पत्नी और उसके बच्चे को अपने तीनों बेटों के साथ रहने के लिए ले आया। पहले तो उसने सौतेले बच्चे को अपने तीनों बेटों के साथ कमरे में रहने दिया, ये सोचकर कि वे एक असली परिवार की तरह घुल मिल जाएंगे, लेकिन हकीकत ने उसे झक कर रख दिया। तीनों लड़के सौतेले बच्चे को लगातार चिढ़ाते रहे और परिवार का माहौल जल्द ही खराब हो गया। कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए पिता ने कमरे को पूरी तरह से फिर से डिजाइन करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपने बेटों के लिए दीवार पर 3 धातु के बेड फ्रेम वेल्ड किए। उन्हें मजबूत बनाने के लिए बाहर की तरफ लकड़ी के पैनल लगाए गए और सोने के लिए और भी आरामदायक बनाने के लिए दीवार पर नरम गद्दी लगाई गई। ऊपर मोटे गद्दे बिछाए गए जिससे तीनों लड़कों के लिए आरामदायक बिस्तर बन गया। कॉमिक बुक्स और निजी सामान रखने के लिए दीवार पर बेड साइड कैबिनेट लगाए गए। यहाँ तक कि पिता के पसंदीदा रोमांस उपन्यास भी चुपचाप वहाँ आ गए। बिजली के आउटलेट और स्विच भी लगाए गए जिससे सब कुछ और भी सुविधाजनक हो गया। सीढ़ियां खरीदी नहीं गई थी, इसे लकड़ी के बक्सों से जोड़ के बड़ी चतुराई से बनाया गया था। हर सीढ़ी अंडरवेयर और छोटी मोटी चीजों को रखने के लिए दराज के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। बिस्तर के नीचे भाइयों की बचपन की बचत को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण बक्से बनाए गए थे, जैसे छोटे खजाने। दीवार के साथ एक फोल्डेबल डेस्क लगाई गई थी जहां भाई एक साथ पढ़ सकते थे, एक साथ सीख सकते थे और एक साथ बढ़ सकते थे। बेटी के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील ट्यूब का इस्तेमाल करके एक अलग बेड फ्रेम बनाया गया था जिसे टिकाऊपन के लिए लकड़ी में लपेटा गया था। दीवार पर नरम गद्दी लगी हुई थी और एक गद्दा उसके आराम करने की जगह को पूरा करता था जिससे वो अपने भाइयों के साथ खेलने के बाद आराम कर सके। उसके बिस्तर के नीचे उसके पसंदीदा एल्बम संग्रह के लिए एक डिस्प्ले कैबिनेट लगाई गई थी। जगह को एक हैंगिंग बुक शेल्फ और उसके नीचे एक डेस्क में बदल दिया गया जिससे उसका निजी अध्ययन क्षेत्र बन गया। दीवार के साथ बड़ी अलमारियां बनाई गई थीं। ऊपर वाले हिस्से में मोटे कंबल रखे गए थे जबकि निचले हिस्से में लड़कों के कपड़े रखे गए थे। फर्श लुक को बेहतर बनाने और धूल को दूर रखने के लिए कांच के दरवाजे लगाए गए थे। दूसरी तरफ लड़की के लिए एक और अलमारी बनाई गई थी जिसमें बिस्तर और मौसमी कपड़े आसानी से रखे जा सकें। बीच में एक विभाजन दीवार बनाई गई थी ताकि जगह को स्पष्ट रूप से विभाजित किया जा सके और एक कांच का स्लाइडिंग दरवाजा भी था। अंत में सभी जगहों को जोड़ने के लिए एक सीढ़ी लगाई गई। इस तरह 4 बच्चों के लिए एक बेडरूम तैयार हुआ। प्राइवेसी पूरी तरह से सुरक्षित थी। लड़के और लड़कियों के लिए उनके अपने अपने क्षेत्र थे और हर बच्चे के सोने और पढ़ने के लिए एक अलग जगह थी। अब आइए फाइनल पर एक नजर डालते हैं कि घर को